लेकिन मैंने सोचा कल रात तक भी मेरी लड़की वापस आएगी लेकिन नहीं आई। कहीं से भी मेरी लड़की वापस नहीं आई। ये तो सीधी थी, बोल में से तेज तरार भी नहीं थी, किसी के साथ उसका बोल चाल भी इतना नहीं था। अब जब हम बोलते तो उसे तभी बोलती थी वो। ये तो उसको कोई बहला फुसला के ले गया है, तो कोई खिला पिला के ले गया, कुछ कोई तंत्र विद्या कुछ करके ले गया। तो भगवान पे भरोसा है, अब तो ऊपर वाले भी लास्ट भरोसा उसी पे है। अगर वो भी भरोसा तोड़ दिया तो हमारा तो कोई है ही नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। बुराड़ी से लगातार लड़कियां गायब होती हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार। बुराड़ी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मैं आपको बता दूं कि बुराड़ी की पहले भी मैंने ऐसी खबरें की हैं जहां 14, 15, 16 साल की बच्चियां गायब हो रही और लगातार गायब हो रही थी। बताया जा रहा था कि बुराड़ी में एक महिला ने हमें बताया कि बुराड़ी से अक्सर नाबालिग लड़कियां लगातार गायब होती हैं, लेकिन बुराड़ी थाना क्या कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। आज फिर बुराड़ी से एक केस सामने आया है। बीते कल एक 15 साल की बच्ची ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से वापस आते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। अपनी गली से एक गली पहले तक उसकी फुटेज दिखाई दे रही है, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। अब माँ की चिंता जो है वो आप समझ सकते हैं। आज माँ रो रही है, तड़प रही है कि मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं, लेकिन ये आश्वासन कौन देगा कि तुम्हारी बेटी ठीक है और हम ढूंढ कर लाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि नाबालिग माइनर बच्ची है, उसको ढूंढना यानी 24 घंटे में बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के भीतर भीतर उसको ढूंढ कर निकालना चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरी एक खबर आपने और भी देखी होगी, वहाँ साफ तौर पर महिला बोल रही थी कि बुराड़ी से लगातार लड़कियां गायब होती हैं और इसी तरह की सेम वारदातें होती हैं। बच्ची ट्यूशन से आते समय गायब हो जाती है या फिर स्कूल से आते समय गायब हो जाती है, तो फिर वो बच्चियां जा कहाँ रही हैं? क्या आज दिल्ली पुलिस इतनी असमर्थ हो गई है कि उसे ये नहीं पता कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? वैसे तो लोग कई आरोप लगाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर बगल वाली गली में कोई खांस दे तो दिल्ली पुलिस को पता होता है, बीट अफसरों को सब पता होता है। तो क्या आज मैं ये साफ तौर पर बोल रही हूँ, क्या दिल्ली पुलिस कान में तेल डालकर बैठी है? इस तरह की बच्चियां गायब हो रही हैं। माँ की जो चिंता है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या हुआ था मुझे शुरू से बताइए। कल सुबह जो है 11:30 बजे मैं अपनी लड़के को जो है ट्यूशन से लेने 11:30 पौने 12 के बीच में लड़के को ट्यूशन से वापस लाई और लड़की को जो है ट्यूशन छोड़ के आई। तो ट्यूशन के अंदर तक मैं छोड़ के आई, ट्यूशन वाले सर भी हमारे साथ थे। तो लड़की वापस हमारी गली में भी आई है, 1-2 गली आगे क्रॉस होके, 2-3 गली आगे क्रॉस होके कैमरे में भी दिखाई दे रही है जाती हुई। लेकिन अपनी गली को लड़की नहीं मुड़ी, सीधी गली को अंदर को निकल गई। तो जब मैंने फिर सर से फ़ोन किया कि मेरी लड़की वापस घर नहीं आई ट्यूशन से, तो फिर सर को भी टेंशन होने लगी ट्यूशन के सर की। और ट्यूशन के सर भी खोज खबर में तैयार हो गए हमारे साथ। हमको बाइक में इधर उधर चारों तरफ को हमने लड़की को ढूंढा, नहीं मिली। फिर हमने सहेलियों से पूछताछ की, सहेली से भी पूछताछ की, कोई पता नहीं चला। अभी तक मेरी लड़की का कोई पता नहीं चला। लड़की का किसी लड़के से बातचीत करती थी कोई, जैसे कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड? ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं, क्या पता कोई तार कहीं से कहीं जुड़ जाए। अब क्या पता, हमारे सामने तो नहीं करती थी, हो सकता है पीठ पीछे करे तो भगवान को ही पता होगा। कभी ऐसा लगा कि बच्चे के हाव भाव में बदलाव कुछ? ऐसे तो पूरे गली वालों को भी पता है कि लड़की बहुत सीधी स्वभाव की थी, ना कहीं बाजार जाती थी, ना कहीं भी नहीं जाती थी अकेले। उसने अगर एक शैम्पू भी मंगाना है तो ये तो अपने भाई से, तो मेरे से बोलना है कि मम्मी तू लेके आ जा करके। ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कल रात तक भी मेरी लड़की वापस आएगी लेकिन नहीं आई। कहीं से भी मेरी लड़की वापस नहीं आई। आज क्या चिंता सता रही है? आज भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लड़की भी वापस आएगी, जिंदा होगी भी नहीं होगी भी। मेरी लड़की, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरी लड़की कहाँ होगी, किस हालत में होगी। थाने गए थे? बुराड़ी थाना गए थे। अभी मेरे हस्बैंड अभी भी वही हैं, मेरी लड़की है बड़ी वाली वही, सब वही हैं। वो भी कह रहे हैं हम अपनी कार्रवाई लगे हैं, अपनी कार्रवाई पूरी लगे हैं। पता नहीं 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गई,
कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है ना मेरी लड़की की कोई खबर है कि कहाँ है, क्या है, जिंदा है, भी नहीं है, मुझे कुछ समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। सीसीटीवी आपने ढूंढी, आपने ढूंढ कर निकाली, आपने खंगाली, आपने देखा कहाँ से बच्ची कहाँ तक आई है और कहाँ गई है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया, बुराड़ी थाने ने क्या किया? सारे एविडेंस तो थे आपके पास, तो फिर उनको सौंपे आपने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला तुम रिपोर्ट भी लिखा रहे हो तो 24 घंटे के अंदर में लिखाओ, और तभी जो वो होगा 24 घंटे के अंदर में, क्या पता कोई रिश्तेदार के वहाँ गई है, क्या पता कोई सहेली के वहाँ गई है। हमने कहा वो ऐसी लड़की नहीं है, किसी के वहाँ अकेले वो कभी जाती ही नहीं थी। ये तो उसको कोई बहला फुसला के ले गया है, तो कोई खिला पिला के ले गया, कुछ कोई तंत्र विद्या कुछ करके ले गया, तो कि किसी के बातों में आई है। नहीं तो ऐसी लड़की आज तक कोई सब रिश्तेदारों ने भी देखी है, गली मोहल्ले वालों ने भी देखी है, सब ने देखी है। उसके पास फोन भी नहीं था। अब कभी कोई लड़के के लिए फोन करती होगी बाई चांस, जब मैं घर में नहीं हूँ या सो जाती हूँ रात को, तब की होगी, या कोई नंबर फिर डिलीट कर दिया होगा, इतना मेरे को पता नहीं था। मतलब आप ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हो सकता है किसी से बातचीत होती होगी जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी बच्ची गई कहाँ, ये काम तो बुराड़ी थाने का है, ढूंढ कर लाएं और एक बार पूछताछ करें। ये काम तो बनता उन्हीं का है कि वो लाएं, पूछताछ करें, और घर में आना कि कहाँ गई, क्या है, सीसीटीवी वो खंगलना, ये सारा काम उन्हीं का था। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम रिपोर्ट लिखाने भी थाने में आओ, फिर जब भी बुला रहे कोई काम करने के लिए थाने में आओ। खुद आकर छानबीन करने की कोशिश नहीं की गली मोहल्ले में? नहीं, खुद कोई नहीं भी आए। अफसर नहीं आया? यहाँ के जो नगर निगम के वो है रूबी रावत, धामू भैया, वो आए थे कल रात को 12 बजे तक यहाँ थे। 12 बजे तक हम लोग पुलिस चौकी में थे। पुलिस चौकी से कोई बीट अफसर आया यहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। देखिए, ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, अगर गली में कहीं मकान बन रहा हो, बोरिंग हो रही हो, या फिर गड्ढा भी खुद रहा हो, तो आपको जरूर बीट अफसर दिखाई देंगे। आप समझ ही रहे होंगे ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ। लेकिन अगर जहाँ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, जहाँ लड़की गायब हो जाती है, माँ चिंता से पागल है कि मेरी बेटी जिंदा भी है या मर गई है, तो यहाँ कोई पुलिस अफसर दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी छोटी चीज के लिए थाने बुलाया जा रहा है। जो खुद पीड़ित हैं आज उनको और परेशान किया जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि थाने की तरफ से कोई अच्छी कार्रवाई होने वाली है या बच्ची के मिलने की आशंका है? जिस तरीके से बुराड़ी से कई लड़कियां गायब हुई हैं, तो जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। अभी कोई पता नहीं है कि लड़की वापस आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, कोई पता नहीं है। अभी आ जाएगी। भगवान पे भरोसा है। अब तो ऊपर वाले भी लास्ट भरोसा उसी पे है। अगर वो भी भरोसा तोड़ दिया तो हमारा तो कोई है ही नहीं। कितने साल की है आपकी बच्ची? 15 साल की। 15 साल की है, ठीक है। आप साथ में पढ़ते हो अपनी दीदी के? नहीं, वो मुझसे बड़ी है। पढ़ाई मतलब एक ही स्कूल में जाते हो, एक ही कोचिंग में जाते हो? कोचिंग तो कोचिंग में दीदी का कोई दोस्त या कोई खास दो मतलब फ्रेंड तो उसके कम ही है। कमी है। जो थे हमने उनसे पूछ लिया। पूछ लिया। अच्छा, जब कोचिंग से दीदी निकली थी या फिर एक दिन पहले या एक दिन बाद दीदी ने कुछ कहा आपसे, कुछ अलग बदलाव दिखा? तो दीदी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखा था। कुछ भी नहीं। दीदी को मिस कर रहे हो? मम्मी के साथ बार बार थाने जा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो आप भी? 2 दिन से मेरे घर में ना खाना बनाना कुछ बना, खाना पीना कुछ नहीं है। सारे लोग भूखे, ऐसे टेंशन में परेशान है बहुत ज्यादा कि हम लोग तो अपने घर के अंदर है जैसे भी है, भूखे पैसे। लड़की घर से बाहर गई है, घर में नहीं है, पता नहीं किस हालत में होगी। माँ की चिंता जो है वो बिल्कुल जायज है। देखिए, आस पड़ोस के लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगी। बुराड़ी में अच्छा ताई है, बुराड़ी में ऐसे कई केस आपने सुने होंगे, तो दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप? अब दिल्ली पुलिस को आना चाहिए ना यहाँ, ये थोड़ी ये जाएंगे बार बार वहाँ पुलिस चौकी में। उनका फर्ज है ना यहाँ आने का। हाँ। बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालने का। हाँ। और बच्ची कैसी थी? हाव नहीं, बच्ची तो बहुत अच्छी थी और मन में इतनी सीधी थी, बल में ऐसे तेज तरार भी नहीं थी। किसी के साथ उसका बोल चाल भी इतना नहीं था। अब जब हम बोलते तो उससे तभी बोलती थी वो, न तो इतना वैसा नहीं था। न तो उसके बाद फोन, जब हम फोन करते थे तभी बात करती थी। न तो बहुत अच्छी लड़की थी। उसको तो कोई पता नहीं कौन बहला के ले गया, कैसे ले गया, कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक। ठीक है। देखिए, परिवार को लग रहा है कि कहीं कोई बहला फुसला कर तो नहीं ले गया, या कोई जादू टोना कर तो नहीं ले गया, या फिर कोई और बात तो नहीं है।
लेकिन मैं कहती हूँ बुराड़ी थाने से, मैं दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की जो, देखिए बच्ची सामने आपको दिखाई दे रही है, फोटो भी सामने बच्ची की लगी हुई है, पूरा परिवार है, 2 बहनें हैं, एक भाई है, वो आप देखिए बड़ी खुशमिजाज और सीधी बच्ची बताई जा रही है। परिवार वाले कल से ही परेशान हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। क्या ये केस भी गुत्थी बनकर रह जाएगा या ये सुलझेगा, या इसी तरीके से जो और माएँ और पिता, जो और भी वीडियो आपने देखी होंगी, माँ बाप जो तड़पते हुए रह गए, क्या ये माँ बाप भी तड़पते रह जाएंगे, या फिर इस बार दिल्ली पुलिस कुछ नया करतब दिखाएगी, देखना है। और इस खबर से हम जुड़े रहेंगे, आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।